सर्वप्रथम जो है मुझे लगता है कि कांग्रेस से आरंभ किया जाए। कांग्रेस जो है वो राहुल जी जो है वो देखिए आए, सुना जाए इनको। If you are seriously thinking about organizing people around it, Yes, then sure. tell me how you're thinking about it. You know, how you're So thinking we of just scaling had up. these protests, the last couple of protests at India Gate and one on India Gate and Jantar Mantar. But this is the biggest ever, and they were mostly mothers, And how did you teachers, get them there? doctors, because through just Through your messaging, just messaging, and no organization, no name, nothing, only one mother and child poster that goes viral. This shows the emotion. There are people. Last protest that's happened and it became, very. Why would they criticize violent. this? I But do because understand. there was detentions, There was at the detentions, of that is something I should be citizens raised. raising an No important one protesting point. should be detained. तो राहुल गांधी जी अपनी यात्राओं के बाद जो पीठ वीठ सीधी करके और बढ़िया मसाज वसाज पाके और बौद्धिक डोज ले करके विदेशों से भारत की धरती पे जो है उसको अपने चरणों से उसको पवित्र करने के लिए आ चुके हैं। और आते ही उनका जो फेवरेट काम है कि भाई वोट चोरी तो चला नहीं, बिहार वाला हो गया। लेटेस्ट मतलब राहुल गांधी प्रोटेस्ट हंटर है। जैसे मानव जो है अपने विकास के कालखंड में बोला जाता है कि लंबा कालखंड यदि लिया जाए तो पहले फल और ये सब जो है इधर उधर करके करता है, फिर वो हंटर गैदरर मतलब बनता है, हंट करता है, जमा करता है और उसको खाता है। तो राहुल गांधी भी जो है उस मोड में है कि हंटर गैदरर हैं। ये हंट क्या करते हैं, ये प्रोटेस्ट को हंट करते हैं। और उसमें जो है जो चीज़ पूरे देश में देखी जा चुकी है, मैं अक्षय के बूब्स की ऑब्वियसली बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता है। अक्षय एग्जिस्ट करता है, बूब्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अक्षय के बूब्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उसकी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। परंतु उनके बूब्स के ऊपर चर्चा हुई और हम आज भी कर रहे हैं उनके बूब्स के ऊपर चर्चा, क्योंकि खैर नहीं करना चाहिए, ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहिए, अश्लील हो जाएगा। महिलाएं भी हमारा शो देखती हैं, परंतु हाँ पुरुषों के बूब्स यदि हो जाएं तो उसमें है ही क्या, जो भी है। तो राहुल गांधी ने सोचा कि यार अब क्या किया जाए, नया मतलब कुछ हो क्या रहा है। सब चीज़ जो दिख रहा है पब्लिक में कि देयर इज़ अ पोस्टर। राहुल गांधी जो बोल रहे हैं ना कि आपने ऑर्गेनाइज कहाँ के, बोल के, और महिला का एक्सेंट देखो, ये इंडियन एक्सेंट नहीं है, मुझे इससे समस्या नहीं है। वो शी माइट बी फेकिंग इट, मतलब कुछ लोगों का फेक करने का आदत हो जाता है, several aspects of life you keep on faking it. She might be faking it in front of राहुल गांधी। तो वहाँ पे वो फेक एक फर्जी का एक्सेंट लेकर के, and there was no organization and there was some mothers and some children and there was a beautiful photograph about it and we just came around and started protesting and they should not be detained if someone is protesting। ऐसा फर्जी का एक्सेंट लेकर के वो बैठी अपना ज्ञान दे रही है। अब जो मैंने बोला कि सर्वविदित है, सर्वप्रकाशित है, ये जो है पोस्टरबाजी कहाँ से आ रही है। आप जो है ये BSCEM क्या है, ये तो लिखा हुआ है, तो ये ऑर्गेनाइज्ड है जिसके बारे में आप बोल रहे हो, इन्हीं लोगों को प्रोटेस्ट किया गया है और इतने अच्छे से प्रोटेस्ट किया। 14 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन द मूवमेंट फॉर क्लीन एयर, ये नाम है उस पूरे मूवमेंट का। और ये जो बूब्स चर्चा हो रही थी अक्षय की, और एक लौंडा जो लंबे बाल बढ़ा करके और अपना फुक्का उक्का रख के आया हुआ था, वो भी जो मर्दाने आवाज़ में बता रहा था कि जेंडर माइनॉरिटी के हमारे और ट्रांसजेंडर और ये वो ट्रांसफोबिक स्लर्स हमें दे रहे थे और ब्राह्मणिकल फैसिस्ट RSS गूंस आर एट आवर डोर, ये सारा कुछ जो बोल रही थी सबको दिख रहा था। और उन्होंने बोला कि हमारा मूवमेंट फॉर क्लीन एयर करके ऐसा एक हमने बनाया हुआ है और उसमें हम लोगों को जोड़ रहे हैं। तो ये कौन लोग हैं जिन्हें जो ये ठग रहे हैं कि नहीं ये मदर्स और बच्चों का प्रोटेस्ट था, हमें तो नहीं दिखा कहीं, हमें तो किसी और तरह के बच्चों का प्रोटेस्ट दिखा है। बट हाँ ठीक है, राहुल गांधी जी बोल रहे हैं तो राहुल गांधी जी को सुना जाना चाहिए।
श्रमिक लड़ाई जिंदाबाद। AQI के वर्सन होने पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कुछ आप लोगों के डिमांड्स हैं? दिल्ली में जो AQI के राइजिंग लेवल्स हो रहे हैं, चाहे AQI 1000 के पार जा रहा हो या फिर 2023 में 17,000 लोग मर रहे हो, इतना ज्यादा एयर पोल्यूशन होने की वजह से सिर्फ दिल्ली में, इसमें हम सब देखते हैं कि इसका रीजन पीएलएस डेवलपमेंट मॉडल है, प्रॉफिट ड्रिवन डेवलपमेंट। ये हम लोग इस पे मतलब दोबारा वामपंथन बेचारे उसको कितना ही झेला जाए, आपस में एक दूसरे को झेल ले, यही बहुत है। तो राहुल गांधी जी पूरा ही इस तरह से माहौल बनाने की चेष्टा कर रहे थे और इसमें कोई इट इज़ नॉट एज सिंपल एज समथिंग। राहुल गांधी क्या है कि अपना इनका जो विषय होता है, बेचारे भारत जोड़ो पे निकलते हैं। अब पूरा एक बना है कि यहाँ यहाँ जाएंगे, ये लोग हमसे मिलेंगे, एंड राहुल जो है थोड़ा सा स्ट्रेट चेयर में नहीं बैठेंगे और ऐसे करके बैठेंगे। इंटेलेक्चुअल टाइप की वाइब्स जो है, ही इज़ वाइबिंग, राहुल जो है वाइब कर रहे हैं और वो पूरा हाँ तो कितना % ऐसे आँख वाँख भींच करके थोड़ा सा दाढ़ी हल्की बढ़ जाए तो वो इंटेलेक्चुअल वाला आ जाता है और सामने किसी को आपने रघुराम राजन टाइप को बिठा लिया, इस तरह के लोग। और राहुल गांधी अर्थशास्त्र पे बात कर रहे हैं, वो AI पे बात कर रहा है, मशीन लर्निंग पे बात कर रहा है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पे LLMs पे बात कर रहा है, वो मतलब सेमीकंडक्टर पे ही इज़ टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग। और वो उस तरह से क्रिएट करना चाह रही थी कांग्रेस की, इनकी ये छवि है, नहीं चला। फिर दूसरी यात्रा लेके आए, नहीं चले। तीसरा गारंटी कार्ड बांट रहे थे, नहीं चला। अब बिहार में वोट चोरी का लेके आए, नहीं चला। और ये बीच बीच में क्या करते हैं कि कहीं कोई भी मतलब 5,000 आदमी कहीं जमा हो रहा है तो कांग्रेस वहाँ पे उसको कि नहीं, राहुल जी जो है इसको ही विल गिव हिज वॉइस टू इट। और वो प्रोटेस्ट को ये एक तरह से हाईजैक करते हैं। प्रोटेस्ट दो तरह से हाईजैक होते हैं। एक ये होता है कि आप चल रहे हो और सरकार मान लीजिए कंटेन नहीं कर सकती तो सरकार अपने किसी बंदे को भेज देती है कि पेट्रोल बम लेके जा, भीड़ में घुस, उधर से फेंक दे पुलिस के ऊपर और हम उसको आधार बना के कि हिंसा हुई उसको पेल देंगे। एक ये तरीका है। दूसरा ये होता है कि आपको भीड़ नहीं मिल रहे तो भीड़ में आप मिल जाते हैं, राहुल गांधी टाइप कि बैठ करके नहीं नहीं पॉल्यूशन तो मैं तो पॉल्यूशन तो पिछले 10 वर्षों से है और केंद्र में जो है भाजपा की सरकार रही है और यहाँ पे केजरीवाल की सरकार थी दिल्ली में। जहाँ से होता था पॉल्यूशन उसमें 5 वर्ष आप लोग भी सत्ता में रहे, तो आपने किया क्या? आपने कभी प्रोटेस्ट नहीं किया, तो हम कैसे मान लें कि इस साल आप जेन्यूनली कर रहे हो? हमें तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि आपको एक मिला कि हाँ अभी जो है इस बात पे कुछ लोग गैदर हो रहे हैं और मुझे भी कुछ करना नहीं है। अभी बंगाल में हम जो है समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें TMC के साथ जाना है या उसके विरोध में, तो बंगाल पे तो अभी कुछ चर्चा करेंगे नहीं। और अचानक से मतलब लेट्स अटैक सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली में भाजपा की सरकार आ गई, तो अब जो है अब माहौल बन रहा है कि हाँ अब हवा थोड़ी ख़राब होगी कि भाजपा वालों को जब दिल्ली वाले चुन रहे हैं इसका मतलब है कि पॉल्यूशन तो है, दिमाग खराब हो गया है दिल्ली वालों का, ऐसा मान करके राहुल गांधी जी इसमें कूद रहे हैं। अब देखिए इनका एक ट्वीट आया कि जिन भी माँओं से मैं मिला हूँ सब ने एक ही बात बोली कि उसका बच्चा जो है विषैली वायु को श्वास में लेते हुए जी रहा है। वो डरे हुए हैं, वो क्रोधित हैं, वो परेशान हो चुके हैं। मोदी जी भारत के बच्चे जो हमारे सामने चोक कर रहे हैं, मतलब हवा नहीं मिल रही उनको, आप चुप कैसे रह सकते हैं? कैसे गवर्नमेंट जो है आपकी उसको कोई अर्जेंसी, कोई आपात स्थिति नहीं दिखती, कोई योजना नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। भारत में इमीडिएट डिटेल्ड पार्लियामेंट डिबेट होना चाहिए एयर पॉल्यूशन पे और स्ट्रिक्ट एनफोर्सेबल एक्शन प्लान जो है इसको टैकल करने के लिए होना चाहिए। हमारे बच्चे स्वच्छ हवा डिज़र्व करते हैं, कोई एक्सक्यूज डिस्ट्रैक्शन नहीं। तो मुझे मतलब ये समझ में नहीं आ रहा कि पार्लियामेंट में डिबेट करने से क्या हो जाएगा। पार्लियामेंट में तो आपने डिबेट कास्ट सेंसस पे भी किया था, क्या हो गया? बिहार में हो भी गया कास्ट सेंसस, क्या हो गया उससे? कौन सी मतलब उन्नति के मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं इससे? पार्लियामेंट में आपने बहुत तरह के डिबेट किए हैं, राफेल पे भी किया था,
आधार पे भी किया था, अडानी पे भी किया था, वोट चोरी भी आप जो है हल्ला करते रहे, है ना, सब चीज़ पे आपने डिबेट। तो सॉल्यूशन क्या है उसका? होता तो कुछ नहीं है। तो ये तो केवल वही ना कि मैं चैट थोड़ा लिखूंगा, लगूंगा टक 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 कि ये बच्चे जो है। और मज़े की बात देखिए कि ये वाला जब ट्वीट राहुल गांधी ने पोस्ट किया एक वीडियो लगा करके, और उसमें जो है ऑब्वियस सी बात है लिख रहे हैं कि एवरी मदर दैट आई मीट। अब ये ना माँ है, ना बेटा है, ना बेटी है, ये कुछ और है। और वो पोस्टर जो है कॉमरेड हिडमा अमर रहे वाला लगा के घूम रहे थे। इस पे एक बेचारा प्रो कांग्रेसी जो ट्वीट करता है कि किस डैश को वीडियो एडिटिंग का काम दिया है जिसको ये नहीं पता कि क्या दिखाना है और क्या नहीं, है ना। तो भाई अपने लोग भी खोज रहे हैं आपको, बाकी पोस्टर तो हमने आपको दिखा ही दिया। जल जंगल जमीन के रखवाले शहीद साथी माड़वी हिडमा को सलाम, लाल सलाम, ये अपना इनका चल रहा है। तो बस है, बेचारे राहुल गांधी किसी तरह चल रहे हैं।